दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीएए क्या है? सीएए जिसे अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की कही बात। जानिए इससे क्या कुछ बदलेगा। व्हाट इज सीएए? राम मंदिर के बाद अब भाजपा सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दरअसल आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए देश में लागू हो जाएगा। आखिर ये सीएए क्या है और इसका मुसलमान इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। व्हाट इज सीएए? सीएए का मतलब क्या है, जानें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता पर बना कानून है। शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की कही है बात। जागरण डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। व्हाट इज सीएए? लोकसभा चुनाव को करीब आते देख भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। राम मंदिर के बाद अब भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए मीनिंग को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। दरअसल आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को देश में लागू कर दिया जाएगा। आखिर ये सीएए क्या है और इसका मुसलमान इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। क्या है सीएए? सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुसलमान सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? सीएए का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में इन 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कई आलोचकों का मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। उन्हें यह भी डर है कि इससे कुछ क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर में और अधिक प्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो सकते हैं। सीएए पर क्या कहती है सरकार? सरकार का यह मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सरकार का कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेद। भारतीय संसद में सीएए को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। पूर्वोत्तर में सीएए को लेकर क्यों विरोध? पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून से बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे उनकी जनसांख्यिकी बदल सकती है और संभावित रूप से उनके सीएए के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वह साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब